मुंबई में आग के तांडव से सनसनी मची हुई है। केमिकल फैक्ट्री में आग से हड़कंप मचा है। आग पर काबू पाने में जुटी दमकल की टीम। ये बड़ी खबर मुंबई से है। तस्वीरें सामने आई हैं। मुंबई में आग के तांडव से सनसनी फैल गई। केमिकल की फैक्ट्री ये बताई जा रही है जिसमें अचानक से भीषण आग लग गई और आग लगने के बाद वहां पर हड़कंप मच गया। ये देखिए आप आग की भयानक तस्वीरें। आग पर काबू पाने में दमकल कर्मी वहां पर जो मौजूद हैं वो जुटे हुए हैं। लगातार कोशिश की जा रही है कि आग पर काबू पा लिया जाए। ये मुंबई की तस्वीर है जहां पर केमिकल फैक्ट्री में अचानक से आग धधकी, आग लगी और उसके बाद की ये बेहद डरावनी तस्वीरें। केमिकल की ये फैक्ट्री है और इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि आग और विकराल होती चली गई। हालांकि आग पर काबू पाने की कोशिश वहां पर लगातार की जा रही है। फायर फाइटर्स मौके पर मौजूद हैं, लेकिन ये आग कितनी भयानक है इसका अंदाजा ये वीडियो जो आपके सामने है, जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, उससे अंदाजा आप लगा सकते हैं। नवी मुंबई जहां पर ये केमिकल की फैक्ट्री और वहीं पर ये भीषण अग्निकांड। उत्तराखंड से इस वक्त एक बड़ी खबर है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में आग लगने से हड़कंप मचा हुआ के ठंड के मौसम में भी धधके उत्तरकाशी के जंगल और जंगलों में आग लगने से वन विभाग अब हरकत में आ गया है। उत्तरकाशी से भी आग की खबर है। यहाँ पर भी आग लगने की वजह से हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि ठंड का ये मौसम है और ठंड के मौसम में भी उत्तरकाशी के जंगल किस तरीके से आग से धधक रहे हैं, ये उसकी बानगी तस्वीरें आपके सामने। उत्तरकाशी के जंगलों में आग लगी है जिससे अब वन विभाग हरकत में आ गया है। इस आग को बुझाने की कोशिश वहां पर वन विभाग के द्वारा की जाएगी। अब ये कैसे आग लगी, मियागाड़ है, खरसाड़ी है, मोरी, ये इलाके जहां पर आग लगी है जंगलों में। स्थानीय लोगों ने वन विभाग को सूचित किया है और वन विभाग अब आग पर काबू पाने के जतन करने में जुटा हुआ है। ठंड का मौसम और इस मौसम में भी उत्तरकाशी के जंगलों में इस तरीके से आग धधकी है। इस वक्त बिहार से एक बड़ी खबर है। बिहार में देर रात राबड़ी आवास पर हलचल दिखाई दी। राबड़ी आवास से सामान लेकर बाहर आती दिखी गाड़ी और राबड़ी आवास से पिकअप वैन में पेड़ पौधे बाहर ले जाए जाने की खबर है। ये बड़ी खबर। बिहार में राबड़ी आवास के बाहर हलचल दिखाई दी है देर रात और ये कहा जा रहा है कि वहां से पिकअप वैन जो है वो निकली, उसमें पेड़ पौधे थे, उनको बाहर ले जाए जाने की खबर है। 10 सर्कुलर रोड वाला सरकारी आवास खाली करने का अनुमान है राबड़ी देवी का और 25 नवंबर को निर्माण विभाग ने आवास खाली करने का नोटिस दिया था। ये आप जानते हैं 25 दिसंबर को खत्म हुआ आवास खाली करने का समय और ये कहा जा रहा है कि वो आवास हो सकता है वो खाली कर रही हो और इसीलिए हरकत दिखाई दी हो उनके आवास के बाहर। राबड़ी को आवंटित हुआ के हार्डिंग रोड पर स्थित 39 नंबर वाला बंगला और बिहार विधान परिषद की बतौर नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से उनको ये बंगला मिला हुआ के। खबर यह है कि सामान गोला रोड स्थित गौशाला में शिफ्ट किया जा रहा है और बाद में वहां से दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाएगा। हालांकि देर रात में राजद की तरफ से इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई, कोई बयान राजद की ओर से नहीं आया है। पेड़ पौधों के अलावा कोई अन्य सामान ले जाते हुए पिकअप वैन को नहीं देखा गया और ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि धीरे धीरे राबड़ी आवास से सामान निकालना शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि फिलहाल लालू तेजस्वी दिल्ली में हैं। इस मुद्दे पर अब सियासी सरगर्मी बढ़ सकती है बिहार में। आवास खाली करने का जो वक्त दिया गया था वो 25 दिसंबर को समाप्त हो गया है, यानी कि कल, और इसीलिए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि राबड़ी आवास से सामान जो है धीरे धीरे निकलना शुरू हो गया है और जो रात को हलचल दिखाई दी उसी से जुड़ी ये बड़ी खबर है। नेता राजनीति करते करते कई बार ये भूल जाते हैं कि जो वो कर रहे हैं उस पर विवाद हो सकता है। एक ऐसे ही विवाद में घिर गए हैं आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज। 376 ये वीडियो 17 दिसंबर का है जब दिल्ली में प्रदूषण चरम पर था। सौरभ भारद्वाज नाटक मंचन कर रहे थे और इसके लिए किरदार चुना था सेंटा क्लॉज को, जो दिल्ली का AQI सुनते ही बेहोश हो गए। और AQI है अभी यहाँ पे कनॉट प्लेस में 376। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, 376 सुन के सेंटा बेहोश हो गए। सेंटा बेहोश होकर जमीन पर गिरे और ये वीडियो विवादों के केंद्र में आ गए। धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला मामला थाने तक पहुंचा और अब सौरभ भारद्वाज, संजीव झा और आदिल अहमद खान के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। भाई साहब सेंटा बेहोश हो गए दिल्ली शहर में आके। इतना AQI जैसे इन्होंने देखा, AQI भी गिर गया है। उधर भी दूसरे वाले भी गिर गए। पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ।
आरोप है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने ईसाई समुदाय के पवित्र प्रतीक का मजाक उड़ाया। भाई रेखा जी ने तो सेंटा भी मार दिया। सिर्फ यही नहीं, वीडियो में नकली CPR करते हुए सेंटा क्लॉज का मजाक भी उड़ाया गया और उनको इंडस्ट्रियल मास्क पहनाया गया। अरे मारोगे क्या सेंटा? वहीं बिहार में एक और सियासी खबर से भूचाल आ गया है। एनडीए के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में बड़ी टूट का अनुमान लगाया जा रहा है। इसकी वजह है बीते 48 घंटों में पटना से दिल्ली तक देखी गई हलचल। दरअसल कुशवाहा ने बुधवार को पटना आवास पर एक डिनर पार्टी रखी थी, जिसमें उनकी पार्टी के 3 विधायकों ने शिरकत नहीं किया। कुशवाहा के विधायकों की गैर मौजूदगी ने सियासी गलियारों में कई तरह की अटकलों को जन्म दे दिया है। ऐसी खबरें हैं कि जानबूझकर इन तीनों विधायकों ने उपेंद्र कुशवाहा की लिट्टी चोखा के भोज से दूरी बनाई, जबकि ठीक एक दिन पहले ये तीनों ही विधायक बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से दिल्ली में मिले थे और तीनों का कुशवाहा की डिनर पार्टी से दूर रहना और बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात करना। इसके बाद बिहार की राजनीति में नई सियासी चाल और संभावित समीकरणों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि इस चुनाव में कुशवाहा के 4 विधायक जीते हैं, जिसमें एक उनकी पत्नी है और बाकी तीनों विधायक नाराज बताए जा रहे हैं। और इसी बीच बड़ी खबर आपको हम दे दें, इससे जुड़ी हुई बड़ी खबर है। बिहार में आरएलएम के अंदर खाने भूचाल पर बड़ी खबर है। दीपक प्रकाश को मंत्री बनाए जाने से नाराज हैं ये तीनों विधायक, सूत्र ये बता रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात के बाद सियासी खलबली है और बड़ी जानकारी जो सामने आ रही है इस नाराजगी की, वो ये बताई जा रही है कि दीपक प्रकाश को जो मंत्री बनाया गया उससे ये तीनों ही विधायक नाराज हैं और अपनी नाराजगी को वो इस तरीके से जाहिर भी कर चुके हैं कि नितिन नबीन से उन्होंने मुलाकात की दिल्ली में। वो तस्वीरें भी सामने आई बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनसे मिले उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के 3 विधायक। और जब डिनर पार्टी का आयोजन उपेंद्र कुशवाहा ने किया पटना में, तो वहां ये तीनों नहीं पहुंचे, गैर हाजिर रहे और चर्चाएं ये खुलकर होने लगी कि नाराज हैं ये तीनों। और अब खबर ये सामने आ रही है अंदर से कि दीपक प्रकाश को मंत्री बनाए जाने की वजह से ये तीनों ही नाराज हैं और इसीलिए वो डिनर पार्टी का हिस्सा नहीं बने थे। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात के बाद सियासी खलबली मची हुई है। लगातार चर्चाएं हो रही थी कि बड़ी टूट हो सकती है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में और अब ये जो कल पार्टी में नहीं पहुंचे तीनों विधायक, उसके बाद चर्चाएं और गर्म हो गई हैं। यूपी से बड़ी खबर है। यूपी में बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक से खलबली मची हुई है। बैठक करने वालों को प्रदेश अध्यक्ष ने जबरदस्त फटकार लगाई है। पंकज चौधरी की 2 टूक है। उन्होंने कहा कि दोबारा अगर ऐसा हुआ तो कार्रवाई होगी। पंकज चौधरी ने ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर बिना नाम लिए नसीहत दी है। नकारात्मक राजनीति से दूर रहें और ऐसे गलत संदेश जाता है पंकज चौधरी की ओर से। ये कहा गया है उन ब्राह्मण विधायकों से जो एक साथ बैठे हुए थे, मीटिंग करते हुए पीएन पाठक के आवास पर दिखाई दे रहे थे और उनका महाजुटान जो हुआ था उस पर ये पंकज चौधरी की ओर से नसीहत भी दी गई है। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा अगली बार हुआ तो फिर एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई होगी। जबरदस्त फटकार लगाई है पंकज चौधरी ने, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं यूपी बीजेपी के। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए अगली बार। ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर नसीहत दी, नकारात्मक राजनीति से दूर रहें, ऐसा अगर करते हैं तो फिर समाज में और आगे गलत संदेश जाता है। ऐसा अगली बार नहीं होना चाहिए, पंकज चौधरी की ओर से कहा गया है। अनुशासनहीनता की कार्रवाई अगर अगली बार ऐसा किया गया तो होगी, ये पंकज चौधरी ने सीधे सीधे कहा कि। और ब्राह्मण विधायकों की बैठक, अब नसीहत मिली है पंकज चौधरी से। इससे पहले ठाकुर विधायकों का जुटान हुआ था, उसके बाद ब्राह्मण विधायक एक साथ दिखाई दिए थे, जिस पर ये नसीहत है। आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें। बीएमसी चुनाव में चाचा भतीजे के साथ आने की अटकलें तेज हो गई हैं। चुनाव लड़ने की तैयारी में शरद और अजित पवार साथ साथ ये दिखाई दे रहे हैं। सूत्र बता रहे हैं कि साथ में अजित और शरद पवार आ सकते हैं। उद्धव राज का गठबंधन होने के बाद हलचल बढ़ी है। पिपरी चिंचवड़ में साथ लड़ने के लिए दोनों गुटों में चर्चा हुई है। अजित ने रोहित और अमोल के साथ मंथन किया। अगले 2 दिनों में फैसला ले सकते हैं अजित पवार और शरद पवार, ये कहा जा रहा है। 2 दिनों में पूरी तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी दोनों के साथ आने को लेकर। पुणे महानगर पालिका चुनाव में भी सीट शेयरिंग पर मंथन जारी है। दोनों दलों ने एक दूसरे के सामने सीटों की मांग रखी है और चर्चा चल रही है। अंतिम फेज में यह चर्चा बताई जा रही है। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव को लेकर हलचल तेज है और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको हम दे देते हैं। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव को लेकर जुबानी जंग भी तेज है।
ठाकरे ब्रदर्स के मराठी मेयर वाले बयान पर एआईएमआईएम का पलटवार सामने आ गया। मुंबई का महापौर पठान या खान बनेगा, वारिस पठान की ओर से कहा गया कि एक दिन हिजाब पहनने वाली महिला महापौर बनेगी। महाराष्ट्र में मुंबई में ये एआईएमआईएम की ओर से वारिस पठान की तरफ से बयान दिया गया कि महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव को लेकर जुबानी जंग किस तरीके से तेज है। मराठी मेयर वाले बयान पर जो ठाकरे ब्रदर्स की ओर से दिया गया था कि मराठी मेयर इस बार बनेगा मुंबई में, ये राज ठाकरे की ओर से कहा गया था और इस पर एआईएमआईएम का पलटवार सामने आया कि मुंबई का महापौर जो है वो पठान या फिर खान बनेगा। वारिस पठान ने ये बात कही है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एक दिन मुंबई में हिजाब पहनने वाली जो महिला है वो महापौर भी बनेगी। अब अलग अलग सियासी दलों के बीच में वार पलटवार का सिलसिला भी चल रहा है। बीएमसी चुनाव को लेकर गठबंधनों का दौर भी चल रहा है और वो तस्वीरें आपको याद होंगी जब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक मंच पर नजर आए थे तो वहां से राज ठाकरे की ओर से कहा गया था कि मुंबई का मेयर इस बार मराठी बनेगा। मैं तो चाहूंगा कि क्यों ना कोई पठान, खान, अंसारी, शेख, कुरैशी बने मेयर। क्यों नहीं बन सकता भाई? देश सभी का है, देश इक्वालिटी की बात करता है तो वो भी बन सकते हैं। अगर वो बन सकता है तो ये भी बन सकते हैं, मगर इनका ऐसा ये बनेगा नहीं। जिसको जनता चाहेगी, जिसको जनता वोट देगी, मोहब्बत से नवाजेगी, वो बनेगा मेयर। ये कौन होते हैं बोलने वाले? ये अगर बोलते मराठी बनेगा तो मैं बोलता हूँ क्यों नहीं बनेगा। इन्होंने पहले कहा आई लव महादेव बोलने वाला बनेगा, ठीक है। अगर वो बन सकता है तो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने वाला पठान, खान, शेख, सैयद, अंसारी, कुरैशी क्यों नहीं बन सकता? बन सकता है। एक दिन हमारी हिजाब पहनने वाली महिला भी मुंबई की मेयर बन सकती है और इंशाल्लाह एक दिन बनेगी। दरअसल मेयर की चुनावी लड़ाई को धार्मिक रंग राज ठाकरे के बयान के बाद चढ़ा। उद्धव ठाकरे संग हाथ मिलाने के बाद राज ठाकरे ने दावा किया था कि मुंबई का जो मेयर है वो इस बार मराठी होगा, जिसके बाद सियासी पारा चढ़ा हुआ के त्या मुलाखतीमध्ये मी असं म्हटलं होतं की कुठल्याही वादापेक्षा आणि भांडणापेक्षा महाराष्ट्र मोठा आहे। कोण किती जागा लढवणार, आकडा काय हा नाही सांगणार तुम्हाला। महाराष्ट्रामध्ये सध्या लहान मुलं पळवण्याची खूप टोळ्या फिरतायत। त्याच्यामध्ये 2 टोळ्या अजून जास्ती ॲड झालेले आहेत। ते राजकीय पक्षांमधली मुलं पळवतात आणि जे निवडणुका लढवणार आहेत त्या लढवणाऱ्या सर्व उमेदवारांना दोन्ही पक्षांकडनं उमेदवारी दिली जाईल। ती कधी भरायची, केव्हा भरायची ते आपल्याला कळवलं जाईल। आज फक्त आपल्या समोर एकच गोष्ट मी आपल्याला सांगू इच्छितो की बरेच दिवस याची प्रतीक्षा महाराष्ट्र करत होता, ती शिवसेना आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची युती झाली हे आज आम्ही आपल्याला जाहीर करत आहोत। अमेरिका से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिकी एयरफोर्स ने नॉर्थ वेस्ट नाइजीरिया पर एयर स्ट्राइक की है। इस वक्त ये बड़ी खबर है। आईएसआईएस के ठिकानों पर अमेरिका की तरफ से ये हमला किया गया है। अमेरिकी एयरफोर्स ने ये अटैक किया है। पहले चेतावनी डोनाल्ड ट्रंप ने दी और उसके बाद ये एक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें उसी की है आपके सामने। सबसे बड़ी ये कार्रवाई है अमेरिकी एयरफोर्स की ओर से जो नॉर्थ वेस्ट नाइजीरिया पर एयर स्ट्राइक की गई है। आईएसआईएस के ठिकानों को चुन कर टारगेट किया गया, उनको निशाने पर लिया गया और उनको तबाह करने का दावा अमेरिका की ओर से किया जा रहा है। इससे पहले ट्रंप की ओर से कहा गया था कि अगर नाइजीरिया में ईसाइयों की जो हत्या की जा रही है, निर्दोष ईसाइयों का कत्लेआम अगर नहीं रुका तो आतंकियों के जितने भी ठिकाने हैं उनको तबाह कर दिया जाएगा। ये चेतावनी ट्रंप ने दी थी और अब जो अमेरिकी एयरफोर्स है उसने किस तरीके से ये नॉर्थ वेस्ट नाइजीरिया में अटैक किया गया उसी की तस्वीर और ये आईएसआईएस के जो ठिकाने हैं उनको निशाने पर लिया गया है, उनको तबाह किया गया है। ये पोस्ट ट्रंप की ओर से किया गया था और इसमें बताया गया था कि किस तरीके से अमेरिकी एयरफोर्स ने अटैक किया कि आईएसआईएस के ठिकानों पर और बहुत सटीक ये निशाने रखे, बहुत सटीक तरीके से टारगेट किया गया उन इलाकों में, उन जगहों पर जहां आईएसआईएस के ठिकाने थे और उन्हें तबाह कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट किया डोनाल्ड ट्रंप ने और उसके बाद ये आईएसआईएस के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है अमेरिकी एयरफोर्स ने और इसके लिए सोशल मीडिया पर ट्रंप ने अमेरिकी वायुसेना को, अमेरिकी एयरफोर्स को बधाई भी दी है
उन्होंने कहा है कि अगर आगे भी ईसाइयों को इसी तरीके से नाइजीरिया में टारगेट किया जाता है या फिर निर्दोष ईसाइयों की हत्या की जाती है तो बख्शा नहीं जाएगा। हर एक आतंकी को साफ कर दिया जाएगा नाइजीरिया से, ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने। और ये जो कार्रवाई है अमेरिकी वायुसेना की वो रुकेगी नहीं आईएसआईएस के खिलाफ, आतंकियों के खिलाफ। ये दो तस्वीर आपके सामने, पहले ट्रंप ने हमले की चेतावनी दी और उसके बाद अमेरिकी एयरफोर्स ने हमला किया और इसके बारे में खुद सारी जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की है डोनाल्ड ट्रंप ने। उन्होंने कहा है कि लंबे वक्त से ऐसी तमाम खबरें सामने आ रही थी और नाइजीरिया को भी चेताया गया था, वहां की सरकार को भी ये कहा गया था कि अगर ईसाइयों की हत्याएं वहां पर नहीं रुकी, कत्लेआम नहीं रुका, जो सैन्य सहायता या फिर जो मदद अमेरिका नाइजीरिया को करता है उसको भी वापस ले लिया जाएगा, इसको कहा था ट्रंप ने। और ये भी वहां के जो आईएसआईएस के बड़े आतंकवादी हैं उनको भी चेतावनी दी थी और कहा था कि ईसाइयों की हत्या करना बंद कर दें वरना आतंकवाद का नाइजीरिया से नामो निशान खत्म हो जाएगा। ये चेतावनी पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने दी थी और अब ये किस तरीके से हुआ है उसी की दो तस्वीर आपके सामने है। सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, पहले चेतावनी दी और उसके बाद एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने है जब नॉर्थ वेस्ट नाइजीरिया पर ये अमेरिकी वायुसेना की ओर से हमला हुआ है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने, आईएसआईएस के वो ठिकाने जहां पर वो रह रहे थे और जहां से वो ईसाइयों को निशाना बना रखे थे, उनकी हत्याएं कर रहे थे, उनको चुन चुन कर तबाह कर दिया गया है, उनको टारगेट किया गया है। ये अमेरिकी एयरफोर्स की अभी की बहुत बड़ी खबर और बहुत बड़ी ये कार्रवाई है। तमाम रिपोर्ट्स भी सामने आए थे जिसमें इन बातों का जिक्र था कि नाइजीरिया में किस तरीके से ईसाइयों पर हमला हो रहा है, उनको निशाने पर लिया जा रहा है। जनवरी से अगस्त तक की एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें यह कहा भी गया था कि हजारों ईसाइयों की मौत हो चुकी है, हजारों निर्दोष ईसाइयों को मौत के घाट उतारा गया है वहां पर। इसके बाद ट्रंप बेहद गुस्से में भी थे और उन्होंने ये कहा था कि इसका हिसाब चुकाना होगा। जो आईएसआईएस के बड़े आतंकवादी वहां पर रह रहे हैं, उनको पनाह मिली हुई है, वो वहां पर अपने मंसूबों को अंजाम दे रहे हैं, वो भी निर्दोष ईसाइयों के खिलाफ, उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ये ट्रंप की ओर से कहा गया था। और अब ये कार्रवाई जो हुई है उसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। नॉर्थ वेस्ट ये नाइजीरिया के जहां पर जो आईएसआईएस के ठिकाने थे उनको तबाह कर दिया गया है अमेरिकी एयरफोर्स की तरफ से। अब बारूद किस तरीके से बरसे हैं आईएसआईएस के ठिकानों पर, ये उसी की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर यह अटैक हुआ है। और ट्रंप ने यह कहा कि कट्टर आतंकवाद, कट्टर इस्लाम कभी नहीं पनपेगा उनके नेतृत्व में या फिर उनके रहते हुए, इसको कई बार उन्होंने दोहराया भी है। और नाइजीरिया में जिस तरीके से तमाम खबरें सामने आई, रिपोर्ट सामने आई और ईसाइयों की मौत का जिक्र उन रिपोर्ट्स में किया गया, उसके बाद ट्रंप बेहद गुस्से में थे, वो नाराज थे और उन्होंने पहले भी अल्टीमेटम दिया था कि अगर ये हमले नहीं रुकते हैं ईसाइयों के खिलाफ तो फिर बड़ी कार्रवाई होगी और जितने भी बड़े आतंकवादी एक्टिव हैं नाइजीरिया में आईएसआईएस के, उनको इसका खामियाजा भुगतना होगा, उनको सीधे सीधे अपनी जान गंवानी होगी। ये पहले भी कई मर्तबा ट्रंप ने कहा था और एक बार फिर उन्होंने जो चेतावनी दी थी सोशल मीडिया पर, वो पोस्ट भी आपको हम दिखा रहे हैं। और साथ ही जो अटैक हुआ कि अमेरिकी एयरफोर्स की तरफ से, वो तस्वीर भी आपके सामने है। चुन चुन कर जो आईएसआईएस के ठिकाने हैं उनको निशाने पर लिया गया, उनको तबाह कर दिया गया है। ये अब तक की अभी की सबसे बड़ी खबर है। खबरों में आगे बढ़े, पाकिस्तान से बड़ी खबर है। पाकिस्तान की एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती हुई है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन और जॉर्ज बुश की 2001 की जो चैट्स है वो सामने आ गई है। चैट में पुतिन ने पाकिस्तान को बिना लोकतंत्र वाला देश बताया। 2001 में जॉर्ज बुश से बातचीत में पुतिन ने दावा किया था पाकिस्तान के परमाणु हथियार दुनिया के लिए खतरा हैं। ये व्लादिमीर पुतिन की ओर से बात कही गई थी। पुतिन ने कहा था कि पाकिस्तान में सत्ता सेना के हाथ में है और ऐसे देश के पास परमाणु हथियार होना वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा है। और ये जो मुलाकात हुई थी वो 16 जून 2001 को स्लोवेनिया में हुई थी। जो बातचीत वहां पर हुई उसको सार्वजनिक किया गया है और उसमें पुतिन ने किस तरीके से पाकिस्तान पर निशाना साधा है और परमाणु हथियार जो पाकिस्तान के पास है उसको एक वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। पुतिन ने 2001 की जो बातचीत है उसको अब सार्वजनिक की गई है और पाकिस्तान एक बार फिर से ग्लोबल लेवल पर बेइज्जत हुआ है। जो चैट है उसमें पुतिन ने पाकिस्तान को बिना लोकतंत्र वाला देश बताया। 2001 में जॉर्ज बुश से बातचीत में पुतिन ने यह दावा किया था पाकिस्तान के परमाणु हथियार दुनिया के लिए खतरा है। ये पुतिन ने उस वक्त बात कही थी जो कि अब पूरी बातचीत सार्वजनिक कर दी गई है।
मध्य प्रदेश के रतलाम में सड़क पर चलते चलते एक ट्रक हादसे का शिकार हो गया। यह हादसा एक मोड़ पर हुआ, जिसके बाद ट्रक में लदी मटर की बोरियां सड़क पर बिखर गई। ट्रक पलटते ही मटर की बोरियां सड़क के दूसरी तरफ गिरी और 2 बाइक सवार इसकी चपेट में आ गए। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त सड़क के दूसरी तरफ 3 बाइक थी, लेकिन आगे चल रहे बाइक सवार की किस्मत अच्छी थी जो इस हादसे की चपेट में नहीं आए। यह हादसा एक मोड़ पर हुआ। ड्राइवर ने तेज रफ्तार में ट्रक को घुमाया, जिसके चलते ट्रक अनियंत्रित हो गया। हालांकि गनीमत रही कि बाइक सवारों को ज्यादा चोट नहीं आई। उन्नाव रेप केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर की सजा सस्पेंड करके जमानत दे दी है। अब हाईकोर्ट के इस फैसले को सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी, लेकिन परिवार को सीबीआई पर भी भरोसा नहीं है। खबर है कि सीबीआई इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में जल्द ही विशेष अनुमति याचिका दाखिल करेगी। सीबीआई की तरफ से कहा गया कि यह मामला काफी गंभीर है और पीड़िता को न्याय दिलाना प्राथमिकता है। उधर पीड़िता का कहना है कि सीबीआई की जांच अधिकारी की कुलदीप सेंगर के साथ सांठ-गांठ हो चुकी है। मेरे वकील का अगर सीबीआई साथ देती तो आज क्या पता कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत ना होती। अब तो जाएंगे क्योंकि इसमें सीबीआई का आईओ मिला हुआ है। पीड़िता ने सीधे सीधे आरोप लगाया कि हाईकोर्ट में बहस के दौरान सीबीआई ने उसका साथ नहीं दिया। इस बीच सेंगर की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अंजलि पटेल नाम के वकील ने याचिका दायर की है। हालांकि ये वकील इस मामले में कोई पक्षकार नहीं है। वहीं पीड़िता भी कह चुकी है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर सेंगर के जमानत का विरोध करेंगी। आगरा से खबर है। यूपी के आगरा में वन विभाग के एक संविदा कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया गया। जब इस कर्मचारी को कुछ समझ में नहीं आया तो ये ऑफिस के बाहर ही पेड़ पर चढ़ गया और सुसाइड की धमकी देने लगा। ये कर्मचारी अपने साथ लाल रंग का बैग लेकर चढ़ा था। बैग को इसने पेड़ पर बांधा और खुद भी वहीं बैठ गया। निकाले गए कर्मचारी को पेड़ पर चढ़ा देख अधिकारियों के भी हाथ पांव फूल गए। मौके पर पुलिस भी बुलाई गई, लेकिन ये शख्स नीचे उतरने का नाम नहीं ले रहा था। इस शख्स का कहना है कि बिना वजह इसे नौकरी से निकाला गया, जिससे इसके परिवार पर आर्थिक संकट मंडराने लगा है। शख्स ने बताया कि अधिकारियों से कई बार गुहार लगाने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके चलते उसने ये कदम उठाया। हालांकि कई घंटे के हंगामे के बाद इस शख्स को नीचे उतार लिया गया। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के देश भर में लाखों भक्त हैं। नेता हो या फिर पुलिस के अधिकारी, हर कोई बाबा को दंडवत करता ही है, लेकिन इस बार ऐसा करना एक पुलिसकर्मी को महंगा पड़ गया। रायपुर एयरपोर्ट पर जैसे ही छत्तीसगढ़ शासन का ये प्लेन रनवे पर उतरा, वैसे ही टीआई मनीष तिवारी अलर्ट मोड पर आ गए। बाबा के लिए पलक पामड़े बिछाने को पहले से तैयार टीआई मनीष तिवारी ने अपने भक्ति भाव का भरपूर प्रदर्शन किया। बाबा के सम्मान में पहले अपने जूते उतारे और फिर उसके बाद अपनी टोपी, और उसके बाद तो बाबा के चरणों में ऐसे बिछ गए जैसे सामने कोई संत महात्मा नहीं, साक्षात भगवान आ गए हैं। सरेआम वर्दी की इज्जत मिट्टी में मिलाने के बाद बाबा ने भी अपने भक्त को मुस्कुराहट के साथ विदा किया। लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस के इस अधिकारी की लानत मलानत होने लगी। फिलहाल एसएसपी ने आरोपी अमित बघेल को लाइन अटैच कर लिया है। कल देश भर में क्रिसमस मनाया गया और देश के अलग अलग हिस्सों में क्रिसमस का विरोध भी किया गया, जो कि हिंसक रूप लेता हुआ दिखाई दिया। असम की नलबाड़ी में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दुकानों पर बिक रहे क्रिसमस से जुड़े तमाम सामानों को जला दिया। क्रिसमस ट्री, रंग बिरंगी झालर, सजावट का और भी तमाम सामान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सब कुछ आग के हवाले कर दिया। इस दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सेंट मैरी इंग्लिश स्कूल को भी निशाना बनाया और स्कूल में क्रिसमस पर की गई सजावट तहस नहस कर दी। कार्यकर्ता यही नहीं रुके, उन्होंने सारे सामान को समेटकर उसे आग लगा दी। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शोरूम, रेडी पटरी किसी को नहीं छोड़ा। जहां भी उन्हें क्रिसमस से जुड़ा सामान दिखा उसे या तो जला दिया या फिर नाले में फेंक दिया।